जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। माता जानकी पुष्प वाटिका से प्रस्थान तो कर दी, लेकिन गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। माता जानकी पुष्प वाटिका से वापस आकर सीधा माता पार्वती के मंदिर में पहुंच गई और हाथ जोड़कर कह रही हैं, मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा उरपुर सबही के। हे माता पार्वती, आप मेरे मनोरथ को जानती हैं, मेरे मन में क्या है यह आपसे छुपा नहीं है। इसलिए इस नगर के सब लोगों के हृदय में आप स्वयं वास करो। इस प्रकार माता पार्वती की स्तुति माता जानकी कर रही है। इस पर माता पार्वती, जब माता जानकी ने मां पार्वती के पैर पकड़ ली, अस्कई चरण गहे वैदेही, पैर पकड़ ली माता जानकी के कि मां हमारे मनोरथ को पूरा कीजिए। विनय प्रेम बस भई भवानी। उनके इस प्रकार के स्तुति करने से माता पार्वती उनकी विनम्रता और प्रेम देखकर उनके वशीभूत हो गई। माता पार्वती और खसी माल मूरति मुस्कानी, माता पार्वती के गले में जो माला है वो नीचे खिसक गई और मूर्ति मुस्कुरा उठी और कह रही हैं, सुनो सी असत्य अशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। माता पार्वती माता जानकी को आशीर्वाद दे रही हैं कि मेरा आशीर्वाद है, सुनो, ये सत्य है। पूजी मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनु राजा। नारद का वचन बिल्कुल सत्य है और तुम्हें वही वर मिलेगा जिसके बारे में तुमने सोच रखा है, जो तुम्हारे मन में बसा हुआ है, जिसको तुम चाहती हो, वही वर तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार माता पार्वती माता जानकी को आशीर्वाद दे रही, क्योंकि माता जानकी जगत जननी मां लक्ष्मी की ही अवतार हैं। उनको मनुष्य रूप में मां पार्वती ने मन चाहा वर प्राप्त करने की कृपा की, उनको वरदान दिया कि आपको मन चाहा वर मिलेगा। इस प्रकार माता पार्वती की वाणी सुनकर माता जानकी अति प्रसन्न हुई और अपनी सखियों के साथ अपने भवन में वापस आ गई, महल में। लेकिन भगवान श्री राम जब वहां से गए तो चंद्रमा को देखकर रात में और लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि चंद्रमा में तो दाग है, लेकिन सीता में कोई दाग नहीं है। सीता जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं कि लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि लक्ष्मण जी के सामने भगवान श्री राम से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है, और भगवान श्री राम किसी की तारीफ करे, बात लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से कह रहे हैं कि भैया आप चिंता मत कीजिए, आप किसी से कम थोड़े ना हैं। यदि सिया चंद्र से बढ़कर है तो आप सूर्य से बढ़कर हैं। अगर सीता चंद्रमा से भी श्रेष्ठ है तो आप भी सूर्य से ज्यादा प्रकाशवान और तेजवान हैं। इसलिए आपको अपना मन छोटा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
यह है भक्त की भक्ति। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के भक्त हैं और अपने भक्त, जो भक्त है उसके सामने वो किसी और की प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता है सिवाय अपने भगवान के। इस प्रकार भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की वार्ता चलती रही और आगे क्या हुआ अगले वीडियो में। लेकिन नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।